हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़। आज हम बेसिक टॉपिक वाली सीरीज में से जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है तापमान यानी टेम्परेचर। इस वीडियो में हम तापमान के विभिन्न मात्रक यानी यूनिट्स और उनके इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तापमान की विभिन्न यूनिट और उनका इंटर कन्वर्जन केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी आपके बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, इसीलिए मैं आपको इसके लिए एक अलग वीडियो लाकर उसको समझा रहा हूं। देखो, जो तापमान होता है इसके मुख्य रूप से 3 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट है केल्विन, दूसरी जो इसकी यूनिट है वो है सेंटीग्रेड, और तीसरी जो यूनिट है वो है फ़ारेनहाइट। केल्विन को शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड सी से, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। केल्विन जो है इसका प्रारंभिक जो बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है, वो है 273.15 केल्विन। ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, और एंड जो पॉइंट है इसका वो है 373.15 केल्विन। यानी केल्विन में अगर हम तापमान को मापना चाहें तो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, वो है 273.15 केल्विन, और एंड पॉइंट जो है वो है 373.15। यानी केल्विन में हम यूनिट को इससे ज्यादा और इससे कम में ज्ञात नहीं कर सकते। इसको लगभग हम 273 मानते हैं और इसको हम 373 मानते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। दूसरा जो तापमान का मात्रक है सेंटीग्रेड, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और एंड पॉइंट जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट जो है इसका प्रारंभिक बिंदु है 32 फ़ारेनहाइट, और एंड पॉइंट है 212 फ़ारेनहाइट। इसके अलावा तापमान का एक और मात्रक है जो बहुत कम यूज में लिया जाता है, वो है रूमर। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। रूमर का इनिशियल पॉइंट होता है 0 और एंड पॉइंट होता है 8। लेकिन ये मुख्य रूप से जो 3 मैंने यहाँ लिखे हैं, ये यूनिट जो टेम्परेचर की है ये बहुत ज्यादा यूज में आती है, चाहे कैलकुलेशन की बात करो या अन्य जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनमें ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो केल्विन जो है इसका प्रारंभिक बिंदु है 273.15, जिसको अप्रोक्सीमेट हम 273 मानते हैं। एंड पॉइंट है 373.15, जिसको अप्रोक्सीमेट हम 373 केल्विन मानते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड 0 से स्टार्ट होके 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फ़ारेनहाइट 32 से 212 फ़ारेनहाइट है। ये इनकी रेंज है। इसी रेंज में हम टेम्परेचर को ज्ञात कर सकते हैं, इससे कम या ज्यादा में ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो, ये तो बात आ गई जनरल नॉलेज की कि जो टेम्परेचर है इसकी कौन कौन सी यूनिट्स है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो केल्विन है ये टेम्परेचर का एसआई मात्रक है, यानी ये एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। अगर पूछ लिया जाए कि तापमान की एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक क्या है, तो हम क्या कहेंगे? केल्विन। अब ये तो हमने जनरल आइडिया ले लिया। अब हम बात करेंगे कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं वो है डिग्री सेंटीग्रेड व केल्विन। देखो, यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना चाहें, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना चाहें, और दूसरा क्या है, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना। तो यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना चाहें, यानी हमें डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू दे रखी है और इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें, तो अपने पास सिंपल सा तरीका है कि केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें कितना ऐड कर दो, 273.15, तो क्या आ जाएगा? केल्विन। और अगर हम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना चाहें, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें केल्विन में वैल्यू दे रखी है उसमें से 273.15 हम घटा देंगे। जैसे सपोज करो हमें कहा जाए
कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको किस में कन्वर्ट करो, केल्विन में। तो हम कहेंगे केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 273.15, ये कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन। दूसरा हमें ये कहा जाए कि 273.15 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो। तो हम क्या कहेंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा 273.15। देखो सिंपल सी चीज है, हम अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 273.15 जोड़ लेंगे, और अगर हम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, जो हमें केल्विन में वैल्यू दे रखी है उसमें से 273.15 घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे मान लो हमें दे रखा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे, केल्विन बराबर हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू में 273.15 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 300.15 केल्विन। ऐसे हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू में 273.15 ऐड कर लें। मैं फिर बता रहा हूं, इसको हम 273 केल्विन अप्रोक्सीमेट मानते हैं ताकि इजी हो, और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो 273.15 जोड़ दो, और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 273.15 को घटा दो। अब दूसरा जो है वो है डिग्री सेंटीग्रेड व फारेनहाइट। इसमें क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदल दो। तो यदि डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलना है तो इसका सिंपल फॉर्मूला है फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, और दूसरा जो है वो है फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5/9 फारेनहाइट माइनस 32। अब देखो इसको मैं क्वेश्चन लेके बता रहा हूं, जैसे पहला है जैसे मैं अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूं 273, अच्छा डिग्री की बात है ना तो इसको हम 100 कर लेते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलो, तो फॉर्मूला लगा देंगे, फारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड कितना है 100 प्लस 32, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको 20 पर काट देगा, 20 से गुणा करेंगे तो 180 प्लस 32, ये हो जाएगा 212 फारेनहाइट। तो देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है 212 फारेनहाइट। और एक और कर लेते हैं दूसरा, ये तो हो गया डिग्री टू फारेनहाइट। अब हम बात करें फारेनहाइट टू डिग्री, तो मान लो ऐसा आ जाए कि 32 फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, तो इसमें क्या करेंगे हम कहेंगे डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5/9 फारेनहाइट माइनस 32। फारेनहाइट कितना है 32, फारेनहाइट ये है माइनस 32, तो ये 32 में से 32 जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा 5/9 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही मान लो यूं कहा जाए कि अब हम जैसे मान लो बात कर लेते हैं 40 फारेनहाइट, या ऐसे कर लेते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करो। अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखो फारेनहाइट बराबर क्या होता है, फारेनहाइट बराबर हो जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड यानी 40 प्लस 32,
तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 8 बार, ये हो जाएगा 9 को 8 से गुणा करेंगे 72 और 32, ये हो जाएगा 72 प्लस 32, ये हो जाएगा 104, क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट। अब मान लो ऐसा आ जाए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट बदलो, तो फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 9/5 इंटू 20 प्लस 32, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 36 और 32 कितना हो जाएंगे 68 फ़ारेनहाइट। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अगर पेन से लिख दूं क्या, अच्छे से दिखिएगा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि 40 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे देखो, तो डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5/9, फ़ारेनहाइट कितना है 40 माइनस 32, ये हो जाएगा 5/9 इंटू 40 में से 32 गए कितना है 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 9, ये हो जाएगा 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार हम अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहें, तो सिंपल सा तरीका है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है 273.15 केल्विन, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इतने जोड़ दो, और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो इतने घटा दो। सेकंड, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला ये है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां वैल्यू रख दो 32 ऐड कर दो, और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 5/9 फ़ारेनहाइट की वैल्यू में से 32 घटा। जैसे हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट किया तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आई 212, और ऐसे ही हमने 32 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट किया तो डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू कितनी आई 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल की सहायता से हमने यहाँ फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना सीखा। ये वीडियो मैंने अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि जब आप 11th और 12th केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिजिक्स में भी टेम्परेचर जो है उसके इंटर कन्वर्जन के ऊपर, टेम्परेचर के इंटर कन्वर्जन के ऊपर कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि टेम्परेचर की कितनी यूनिट्स होती है, उनका इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु क्या है। जिन बच्चों को पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको पता नहीं है उनको पता चल जाएगा और वो आसानी से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और क्या मैं आपके लिए ऐसे ही बेसिक टॉपिक वाले वीडियो और लेकर आऊं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे वीडियो और चैनल को अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।